एक शेयर था, सिर्फ एक शेयर था आपके पास 29 अप्रैल को। 1 मई के बाद वो 5 शेयर हो गए, बिना कुछ किए, बिना कुछ रुपए लगाए। यार ये कोई एफडी नहीं है, ये मैजिक नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। और 20 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स इसको अभी ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेदांता डीमर्जर के बारे में, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, आपको एक्चुअली में क्या मिलेगा इसमें, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस स्टोरी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पहले समझ लेते हैं वेदांता एक्चुअली है क्या। सोचो एक थाली है, एक बड़ी थाली। उसी थाली में एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर, ऑयल, गैस, आयरन, स्टील, सब कुछ एक ही प्लेट में। ये वेदांता था, एक लिस्टेड कंपनी, पर अंदर से पूरा एक मिनी एम्पायर। अनिल अग्रवाल जो कि इसके फाउंडर हैं, उन्होंने सितंबर 2023 में सोचा यार एक थाली में इतना सब है तो सही, पर उसकी एक्चुअल कीमत उनको उसकी नहीं मिल रही है। एल्यूमिनियम इन्वेस्टर्स को जिंक भी खरीदना पड़ रहा है और पावर इन्वेस्टर्स को ऑयल भी लेना पड़ रहा है। तो डिसीजन हुआ थाली तोड़ दो, हर डिश को अलग अलग प्लेट में दो। अलग प्लेट यानी कि अलग लिस्टिंग, अलग इन्वेस्टर, अलग कीमत डिस्कवरी। ये डीमर्जर था, एक कंपनी के 5 टुकड़े, 5 टुकड़े 3 लाइन से। और 1 मई 2026 को ये ऑफिशियली इफेक्टिव हो चुका है। तो अभी एज ए इन्वेस्टर हमें इसमें क्या मिलने वाला है ये हम समझते हैं। तो एक शेयर के बदले इसमें 5 शेयर क्या क्या है ये बताता हूँ। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड जो कि ओरिजिनल कंपनी है, ये वही पुरानी कंपनी है, पर अब सिर्फ जिंक, सिल्वर, कॉपर और फेरोक्रोमा इसके पास है। हिंदुस्तान जिंक दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर, इसका 74% इंडिया का प्राइम जिंक मार्केट। 30 अप्रैल को वेदांता 773 से एडजस्ट होकर 271 पे ओपनिंग हुई थी उसकी आफ्टर डीमर्जर। लोग घबरा गए, पर ये एक्चुअली में लॉस नहीं था, ये उसका एडजस्टमेंट था उस टाइम पे। दूसरा है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, VAML। ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई टाइट है, प्राइस एलिवेटेड है, ये पोटेंशियली सबसे वैल्यूएबल पीस है। तीसरा है वेदांता पावर लिमिटेड, थर्मल पावर एसेट्स, सेपरेट लिस्टिंग होगी इसकी, पावर सेक्टर इन्वेस्टर्स के लिए प्योर प्ले। और चौथा है वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड, कैरन ऑयल और गैस, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर। ईरान वॉर के टाइम में ऑयल एंड गैस कंपनी, अलग लिस्टिंग, इंटरेस्टिंग पोजीशनिंग होने वाली है। और पांचवा है वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड, स्टील और आयरन कोर एसेट्स, लॉन्ग टर्म इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से डायरेक्ट कनेक्टेड। एक थाली, 5 प्लेट्स, और हर प्लेट की अपनी एक अलग कीमत। अब एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं जो अप्रैल 30 को बहुत ही लोगों को हुआ था कि वेदांता का प्राइस 773 था और वो सीधा 289, 270 सेटल 271 पे हुआ था। वो क्यों हुआ? लोग बोल रहे हैं ये वेदांता तो क्रैश कर गई। सोचो अगर वैसे आपके पास 500 रुपए का नोट है और मैं उस नोट को तोड़ के आपको 500 के नोट दे देता हूं, तो क्या आपका कुछ उसमें नुकसान हुआ? ऑफकोर्स नॉट, राइट? वही वेदांता का हुआ, 773 की वैल्यू 5 शेयरों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब वेदांता लिमिटेड का एडजस्टेड प्राइस 771, जो कि अभी 300 प्लस चल रहा है। VML एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है उसकी 400 प्लस। बाकी 3 कंपनीज की अलग अलग वैल्यू होने वाली है। कंबाइंड टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वही रहने वाली है जो ओवरऑल वेदांता की थी। जो लोग समझे उन्होंने होल्ड किया, और जो लोग घबरा गए वो उसको 30 तारीख को बेच के निकल गए, और उन्होंने बहुत ही बड़ा पोटेंशियली गलती की। ये मार्केट का सबसे बड़ा कॉमन ट्रैप है, प्राइस देखना, वैल्यू नहीं। अब इस स्टोरी का क्लाइमैक्स समझते हैं। डीमर्जर इफेक्टिव हुआ 1 मई को, पर लिस्टिंग अभी नहीं हुई है। नए शेयर्स VML, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन स्टील्स, ये अभी आपके डीमेट अकाउंट में फ्रोजन है, ट्रेडिंग नहीं हो सकती इनमें। लिस्टिंग इसकी एक्सपेक्टेड है मिड ऑफ जून में, और जुलाई 2026। 30 से 45 दिन का टाइम इसमें मिनिमम लगेगा शेयर्स क्रेडिट होने में और लिस्ट होके एक्टिवेट होने में। तो आगे क्या वॉच करना चाहिए? नंबर 1, ICICI डायरेक्ट ने 400 रुपए प्लस का टारगेट दिया है। नोवामा रिसर्च ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है, अगर VML जून एंड से पहले लिस्ट हुआ तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में सितंबर में जो रीबैलेंसिंग होने वाली है उसमें इंक्लूड हो सकता है। मतलब 1300 करोड़ से ज्यादा पैसिव फंड इनफ्लोस ऑटोमेटिकली आएगा। ये बहुत ही पावरफुल ट्रिगर होने वाला है VML के लिए, अगर इसकी लिस्टिंग जून से पहले हुई तो। दूसरी चीज है वेदांता ऑयल एंड गैस। ईरान वॉर ऑनगोइंग है अभी, क्रूड प्राइसेस अभी एलिवेटेड है, इंडिया इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, अलग लिस्टिंग, ये पोटेंशियली इंटरेस्टिंग टाइमिंग है इसके लिए। तीसरी चीज, कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट खत्म। पहले वेदांता एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी थी, एनालिस्ट को प्राइस करना मुश्किल था, पर अब हर कंपनी प्योर प्ले है, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स आएंगे, वैल्यूएशन बेटर होगी अभी। पांचवी चीज, म्यूचुअल फंड रीबैलेंसिंग। बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने रिपोर्ट किया है म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी रीबैलेंसिंग कर रहे हैं वेदांता डीमर्जर के बाद। जब लार्ज इंस्टीट्यूशन पोजीशंस बिल्ड करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी विंडो होती है। तो ये थी पूरी स्टोरी का क्लाइमैक्स। अब एक इन्फॉर्मेशन और, एक वेदांता ने एक कंपनी को 5 में तोड़ा, वैल्यू सेम है बट अलग प्लेट्स में। दूसरा, अप्रैल 30 को प्राइस क्रैश नहीं हुआ, वैल्यू रीडिस्ट्रीब्यूशन था। वेदांता लिमिटेड, VML, वेदांता पावर, ऑयल एंड गैस, आयरन स्टील। चौथा, लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है इसकी मिड जून टू जुलाई, शेयर अभी फ्रोजन डिमेट्स में है। पांचवा, VML सबसे अट्रैक्टिव प्राइस,
आईसीसी डायरेक्ट का 400 प्लस का टारगेट, पोटेंशियली निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंट्री, ईरान वॉर प्लस ऑयल एंड गैस लिस्टिंग, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन टू वॉच। याद है मैंने शुरू में क्या कहा था, 1 शेयर 5 शेयर। ये मैजिक नहीं था, ये स्ट्रैटेजी नहीं थी, अनिल अग्रवाल की 3 साल की प्लानिंग के बाद। और इस स्ट्रैटेजी का असली गेम जून और जुलाई में स्टार्ट होगा, जब लिस्टिंग होगी सबकी। अभी जो लोग समझे हुए हैं वो रेडी हैं, जो नहीं समझे वो कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप तैयार रहना चाहते हो तो मुझे आज ही डीएम करें वेदांता। मैं हूं हिमांशु वर्मा, योर वेल्थ गाइड। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।